बदलते भारत की शान। रंगीलो राजस्थान। विभिन्न रंगों से रंगा है राजस्थान। अपने में अनेक विविधताएं समाये हुए है राजस्थान। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के नृत्य और लोकगीत प्रदेश की गरिमा को बढ़ाते हैं। इस प्रदेश में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और केर सांगरी का जायका मिलता है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। गुलाबी, नीली और श्वेत नगरी का भ्रमण करते अक्सर यहाँ पर्यटक दिखाई देते हैं। राजस्थान मरुस्थलीय जरूर है, लेकिन अलग अलग रंगों से सराबोर है। राजस्थान का इतना बखान सुनकर आप समझ तो गए होंगे, आज के श्रेष्ठ संस्थान में कुछ खास है, वो भी अपने राजस्थान से। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करें। रुख करते हैं राजस्थान का, जहाँ के लोग सभी का स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर मुंह पर मुस्कान लिए कहते हैं, पधारो सा। दिल्ली से सफर की शुरुआत कर हम निकल पड़े राजस्थान के अविका नगर की ओर। अविका नगर का नाम सुनते ही राजस्थान के लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस संस्थान में जाने वाले हैं, लेकिन जो नहीं जानते तो चलिए उनको भी बताएं। आज श्रेष्ठ संस्थान में दौरा होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का। ये राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा के पास अविका नगर में स्थित है, या यूं कहें कि अविका नगर की पहचान है। ये संस्थान भेड़ और खरगोश के क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार के कार्य कर रहा है। इस गर्म प्रदेश में तो इस दिशा में अनुसंधान हो ही रहे हैं। साथ ही अलग अलग जलवायु में भी भेड़ के विकास पर काम हो सके, इसके लिए इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी हैं। पहला है उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र, जो स्थित है गरसा कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1963 में। दूसरा है दक्षिणी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, जो मन्नावानुर, तमिलनाडु में सन 1965 में स्थापित किया गया था। तीसरा राजस्थान के ही बीकानेर में स्थित है, जिसका नाम है शुष्क क्षेत्र कैंपस, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1974 में। CSWRI और इसके उप स्टेशन भेड़ क्षेत्र के विकास, नई प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक तरीकों को पशुपालकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का जायजा हम लेंगे आज के सफर में। राजस्थान की भूमि पर जहां गाय भैंस के साथ बकरी, भेड़ और ऊंट पालन का ज्यादा चलन है, कैसे वर्ष 1962 से CSWRI यहाँ के पशुपालकों का साथ निभा रहा है, ये हम जानेंगे निदेशक महोदय से। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर की स्थापना 4 जनवरी 1962 को यहाँ राजस्थान के मालपुरा तहसील में की गई। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एकमात्र भेड़ एवं बकरियों पर अनुसंधान करने का कार्य संस्थान है। इस संस्थान में देश की लगभग 7.5 करोड़ भेड़ों के ऊपर और उनके पालने के जो भेड़ पालक हैं उनके सर्वांगीण विकास पर कार्यरत होता है। संस्थान ने समय समय पर बाजार की आवश्यकता को देखते हुए, भेड़ पालकों की मांग को देखते हुए बहुत सी
नई नई नस्लों को विकसित किया है, जिसमें अविकालीन, भारत मेरिनो, अविशान, ये सब भेड़ नस्लें हैं जो देश में बढ़ते हुए मांस की और ऊन की मांग को पूरा करने में सक्षम है। इसके अलावा संस्थान देश की विभिन्न देसी भेड़ नस्लों पर के आनुवंशिक सुधार पर भी कार्य करता है। इसके तहत हम लोग मालपुरा, चोकला, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी आदि विभिन्न भेड़ नस्लों के आनुवंशिक सुधार पर कार्य कर रहे हैं। अविशान केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की शान है और हमारे किसानों और पशुपालकों के लिए एक वरदान है। कई वर्षों के शोध और परीक्षण के बाद 4 जनवरी 2016 में CSWRI द्वारा अविशान को जारी किया गया। अविशान भेड़ में गैरोल, मालपुरा और पाटनवाड़ी इनहेरिटेंस है। इसकी खास बात यह है कि अविशान झुंड में भी अलग ही नजर आती है। ये एक उच्च श्रेणी की लंबे पैरों वाली बड़ी आकार की भेड़ होती है, जिसका चेहरा हल्के से गहरे भूरे रंग का होता है, जो कि गर्दन तक फैला होता है, तो वहीं शरीर के ऊन का रंग सफेद होता है। अविशान नर और मादा दोनों ही बिना सींग के होते हैं। वहीं इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये भेड़ एक ब्यांत में 2 से ज्यादा बच्चे दे सकती है। इसमें उच्च बहुअजता होती है, अधिक लीटर साइज होता है, अधिक दूध देने की क्षमता होती है, कठोर जलवायु परिस्थितियों में अनुकूल रहती है। यह संस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। जैसे कि आप लोग जानते हो, भेड़ें एक बार में एक बच्चा देती है, लेकिन संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी परियोजना 1997 में शुरू करी, जिसमें हमने 3 भेड़ों को मिलाकर एक भेड़ बनाई जो अब ज्यादा बच्चे देती है, ज्यादा दूध देती है और उन बच्चों से ज्यादा मांस प्राप्त होता है। 3 भारतीय भेड़ों को मिलाया, जिसमें गैरोल, मालपुरा और पाटनवाड़ी। गैरोल भेड़ मिलाने का मकसद था कि उसके अंदर ज्यादा बच्चे देने की क्षमता होती है, तो इस तरह से हमने इसको मिलाते हुए तीसरी भेड़ हमने इसमें पाटनवाड़ी मिलाई, जो ज्यादा दूध देती है और ज्यादा जिसका शरीर भार अच्छा है, जिससे ज्यादा मांस प्राप्त होता है। अब इन तीनों भेड़ों के मिश्रण से एक भेड़ बनी अविशान। अविशान को हम भेड़ों की शान बोलते हैं और ये देश में बढ़ते हुए मांस की मांग को पूरा करने के लिए वरदान साबित हो रही है। आज यह अविशान भेड़ लगभग एक भेड़ के मुकाबले 2 से 2.5 गुना या 3 गुना मांस उपलब्ध कराती है, बच्चे उपलब्ध कराती है और भारतीय भेड़ों के और भेड़ पालकों की आय को दुगना और तिगुना करने में सक्षम है। अविशान भेड़ की खूबियां जानने के बाद सबसे पहले हम चले दुम्बा भेड़ की ओर। यहाँ पर वैज्ञानिक कहते हैं, भेड़ हुआ पुराना, अब दुम्बा का है जमाना। जी हाँ, इसी सोच के साथ सेक्टर 9 के वैज्ञानिक शोध कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ हमने जाना कि दुम्बा एक ऐसी प्रजाति है जिसकी दुम चक्की की पाट की तरह गोल और भारी होती है। यहाँ के वैज्ञानिक मेहनत करते हैं, तभी तो दुम्बा का पालन पशुपालकों के लिए आसान बन सका है। ये जो दुम्बा जो भेड़ है, ये इंडिपेंडेंस से पहले से ही इंडिया में मौजूद है और इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसका जो दुम्ब। बाकी भेड़ों में आपने देखा होगा पूंछ होती है और इसमें दुम्ब होता है, इस तरह से होता है, इसमें फैट स्टोर रहती है। जो भेड़ हैं उनके कंपेयर में इसकी ग्रोथ है वो फास्ट है। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब बारी थी संस्थान के सेक्टर 15 का रुख करने की, जहां
डेयरी भेड़ के रूप में पाटनवाड़ी भेड़ के आनुवांशिक सुधार और विकास का कार्य किया जाता है। संस्थान का प्रयास है कि बेहतर प्रबंधन से पाटनवाड़ी को देश की दुधारू भेड़ नस्ल के रूप में स्थापित किया जाए। पाटनवाड़ी को कुटची, बधियारी चारोतरी और देसी भेड़ भी कहा जाता है। इसका पालन दूध, मांस और ऊन के लिए किया जाता है। ये भेड़ काफी लाभकारी होती है। इसके पालन से आय में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए ये संस्थान निरंतर शोध में लगा हुआ है। सेक्टर 15 में पाटनवाड़ी भेड़ पर हो रहे अनुसंधानों का जायजा लेने के बाद रुख किया हमने सेक्टर 18 का, जहां पर उपस्थित थी मालपुरा भेड़। हल्के भूरे रंग का चेहरा, छोटे और नलीदार कान, लंबी और पतली पूंछ, साथ ही सफेद मोटे बालों वाली ऊन इसकी पहचान है। ये भेड़ औसतन 300 से 500 ग्राम दूध प्रतिदिन देती है। ऊन उत्पादन की बात करें तो औसत ऊन उत्पादन 1.08 किलोग्राम होता है। भेड़ पालक इससे लाभ लेते हैं, जिसमें पूरा सहयोग मिलता है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का। तो वहीं सेक्टर 13 का जब हमने रुख किया तो जाना यहाँ के वैज्ञानिक हीमोपस कॉन्टोटस, जो एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल निमेटोड परजीवी है, उसके नियंत्रण के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। ये परजीवी भेड़ पालन में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कृमिनाशक दवाओं का उपयोग होता है, लेकिन ये भी एक समय के बाद कारगर साबित नहीं होते। ऐसे में यहाँ प्रयास किए गए भेड़ों के चयनित प्रजनन के, जिसे परजीवी रोधी भेड़ का विकास किया जा रहा है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहे हैं। जो नुकसान परजीवी संक्रमण से होता है, उसमें कमी लाई जा रही है। भेड़ पर अनुसंधान तो संस्थान का प्रमुख केंद्र है ही, साथ ही यहाँ राजस्थान की विशेष सिरोही बकरी पर भी शोध होता है। सिरोही बकरी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जानी मानी नस्ल है। इसका पालन दूध और मांस के लिए किया जाता है और कहा जा सकता है कि ये किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार भी साबित हो रहा है। सफर में आगे बढ़ते हुए हमने जाना कि CSWRI भेड़ और बकरी पालन के क्षेत्र में तो अग्रणी भूमिका निभा ही रहा है। इसके अलावा खरगोश पालन पर भी यहाँ शोध और विस्तार का काम हो रहा है। यहाँ वैज्ञानिकों ने बताया कि देश में खरगोश के जर्म प्लाज्मा और इस क्षेत्र से जुड़ी सभी तकनीकियाँ इसी संस्थान में विकसित की गई हैं। यहाँ वैज्ञानिक खरगोश की विभिन्न प्रजातियों पर अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे डच, व्हाइट जायंट, ब्लैक ब्राउन, ग्रे जायंट, सोवियत चिंचिला। ये सभी ब्रॉयलर खरगोश की प्रजातियां हैं। ब्रॉयलर खरगोश जिन्हें मांस और फर के लिए पाला जाता है। इसी प्रकार होते हैं अंगोरा खरगोश, जो ठंडी जलवायु में पालन करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। हमारी संस्था ने करीब 1980 के दशक में खरगोश पालन पे शोध शुरू किया था। उस समय हमारी संस्था ने विभिन्न देशों से, जैसे USSR है, UK है, से इनका जर्म प्लाज्म इंपोर्ट किया था तथा पिछले 30-40 वर्षों से ये जो जर्म प्लाज्म है ये हमारी ही कंट्री में, हम इन ही वातावरण में प्रोपेगेट हुआ है। यहाँ मैं ये बताऊं कि ये जो खरगोश है, आज की डेट में जो खरगोश अवेलेबल है, ये हमारी देश की जो वातावरण है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको पूरी तरह एडेप्ट हो चुके हैं। हमने रुख किया पशु पोषण विभाग का, जो पशु पोषण प्रबंधन के लिए निरंतर कार्यरत है। हर अहम पहलू पर काम कर रहा है और समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर जानकारी पशुपालकों तक पहुंचा रहा है। इन सभी गतिविधियों से कैसे भेड़ पालक लाभान्वित हो रहे हैं, हमने ये भी जाना। संस्थान का जो पशु पोषण विभाग है वो भेड़, बकरी एवं खरगोश में किन पोषक तत्वों की किस अवस्था में जरूरत होती है उसके बारे में अनुसंधान करता है एवं उनके अनुसार कैसे उनको फीड बनाना है, कैसे उनको खिलाना है एवं उसमें खिलाने से उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उनके हम अनुसंधान कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों ने संस्थान ने बहुत अच्छी रिसर्च की है। उसमें नंबर 1 है कि हमने जो हमारे पास जो अभिशान नस्ल की भेड़ है उसके लिए
एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि उनके जो 2-3 बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए उनकी जीवितता कैसे बढ़ाई जाए, उनके भार वृद्धि कैसे की जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा मेमनाप्रास नामक का एक न्यूट्रिशियस फीड सप्लीमेंट तैयार किया हुआ है, जिसको कि अगर हम 6 गुना पानी में घोल करके बच्चों को पिलाते हैं तो जो बच्चे हैं उनमें एक तो उसकी जो जन्म दर है वो बहुत बढ़ जाती है। कुछ खाद्यान्न जो कि बहुत कम मीथेन उत्सर्जित करते हैं उनको चुन करके एक अच्छी एक फीड बनाए जिसको हम अभिवटिका कहते हैं। तो अभिवटिका को खिलाया जाए तो करीब उसमें 17 से 18% जो है जो मीथेन का उत्सर्जन कम होता है, 12 से 15% बॉडी वेट इंक्रीज उनका होता है एवं जो दाने की गुणवत्ता है उसमें भी वांछित वृद्धि होती है। हम जा पहुंचे चारागाह और चारा कृषि विज्ञान अनुभाग। ये अनुभाग कृषि वानिकी को अपनाने पर जोर देता है, भेड़ पालकों को इसके महत्व समझाता है। किस तरह से चारा फसलों, बहुउद्देशीय पेड़ों का प्रबंधन किया जाए, इसकी जानकारी इस अनुभाग से हासिल की जा सकती है। हमारे संस्थान में भेड़ की विभिन्न आयु के लिए, उनकी उपयोगिता के लिए क्या चारा होगा, इस पर भी कार्य किया गया है और किया जा रहा है। संस्थान द्वारा सहतूत, मोरिंगा जिसको सहजन बोलते हैं, अरडू, खेजड़ी, इन सब चारा वृक्षों पर भी बहुत काम किया गया है। संस्थान सहजन और दूसरे पौधों के पत्ती, दाने को मिलाकर विभिन्न उपयोगिता के आधार पर आहार की व्यवस्था पैलेट के रूप में, दाने के रूप में और टोटल मिक्स्ड राशन TMR फीड ब्लॉक को भी बनाकर भेड़ों को दिया जा रहा है। अब बारी थी पशु शरीर क्रिया और जैव रसायन विभाग का दौरा करने की। जब हम यहाँ पहुँचे तो बताया गया कि ये विभाग कई उपलब्धियां अपने नाम किए हुए है और वर्तमान में भेड़ों के वीर्य की आजीविका एवं प्रजनन क्षमता का विकास करने, भेड़ों में मत समकालन हेतु प्रभावी पद्धति का विकास करने, भेड़ों में जलवायु तनाव अनुक्रमण करने और दुम्बा नस्ल की भेड़ का बहुउपयोगी नस्ल के रूप में विकास करने के काम में लगा हुआ है। इस विभाग में मुख्यतः हम प्रमुख विषयों पर शोध करते हैं, जिसमें पहला तो है कि भेड़ों की ताप क्षमता या शीत तनाव जो क्षमता होती है उसको हम बढ़ाना। इसमें उनकी सहिष्णुता जो होती है, ज़्यादा हीट स्ट्रेस हो या ज़्यादा कोल्ड स्ट्रेस हो, इसमें जो उनकी अडेप्टेबिलिटी होती है उसको बढ़ाना, पता लगाना और उसको हमें सिलेक्शन प्रोग्राम और जो उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसमें लागू करना होता है। भेड़ के प्रजनन संबंधी विषय जिसे हम शीप रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसमें मेल रिप्रोडक्शन यानी कि मेढ़ों का रिप्रोडक्शन या उनकी प्रजनन संबंधित जो हमें उसकी उत्पादन क्षमता या प्रजनन संबंधी उसकी क्षमता को बढ़ाना है। इसमें वीर्य का विश्लेषण किया जाता है। वीर्य दो तरह से यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है लिक्विड चिल्ड सीमन और एक होता है हमारा फ्रोजन थॉड सीमन, जिसे हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम में हम कार्य में लेते हैं। इन दोनों सीमन की जो निषेचन क्षमता है, जिसे हम फर्टिलाइजिंग एबिलिटी कहते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, इसको हमें बढ़ाना हमारा प्रमुख उद्देश्य। इसी तरह विशेष शोध कार्यों में जुटा है संस्थान का पशु अनुवांशिकी और प्रजनन विभाग, जिसकी स्थापना 1966 में ऊन और मांस उत्पादन के लिए भेड़ की स्वदेशी नस्लों के सुधार पर शोध करने के लिए की गई थी। शुरुआत से लेकर अब तक कई नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग की जा चुकी है। इससे नस्ल सुधार में बहुत फायदा ही मिला है। हम यहाँ पर पशुओं में रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीकों पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, अगर आपको प्रोडक्शन एनिमल सिस्टम में बढ़ाना है तो आपको उसका रिप्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। भेड़ और बकरियों में रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 टेक्निक्स हमने डेवलप की हैं। एक है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन, मध्य समकालीनकरण, और दूसरी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपका स्वागत है गांव बगिया सागर की चौपाल चर्चा से।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? बहुत लाभकारी योजना है सर। इसमें एक तो फर्टिलाइजर की बहुत बचत होती है। पहले खर्चा ज्यादा होता था और आमदनी बढ़ रही है और पानी की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री साहब को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हम किसानों के लिए इतनी बढ़िया योजना दी है। हम इसका पूरी तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 6 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमें पता चला कि इस संस्थान में एक विशेष यूनिट भी है जिसका नाम है अविखाद यूनिट। तो इसके बारे में जानने के लिए हम भी वहां जा पहुंचे। यहाँ पर संस्थान ने ऊन खाद, भेड़ खाद और फसल अवशेषों को अविखाद नाम से जैविक खाद के रूप में उपयोग करने के लिए ये तकनीकी विकसित की है। ये खाद उच्च उपज, बागवानी फसलों और सजावटी पौध नर्सरी के टिकाऊ उत्पादन में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करती है। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे LPT यानी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी सेक्शन में। एक ऐसा सेक्शन जहां पर रिसर्च तो होती ही है, साथ ही बेहद ही सरलता से जागरूकता भी लाई जाती है प्रसंस्करण के प्रति। भेड़, बकरी और खरगोश से बहुत उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिनकी जानकारी इस सेक्शन से ली जा सकती है। यहाँ आकर हमने जाना कि दूध से पनीर, मिठाइयाँ, कुल्फी के साथ चीज बनाया जा सकता है। वहीं मांस से कबाब, पैटीज, सॉसेज, नगेट्स, कोफ्ता, यहाँ तक कि अचार भी बनाया जा सकता है। इस अनुभाग में भेड़ के मांस एवं दूध से विभिन्न प्रकार के मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जाते हैं। भेड़ के मांस से विभिन्न उत्पाद जैसे कि पेटीज, नगेट्स, कबाब, सॉसेज, अचार, कुकीज इत्यादि बनाए जाते हैं तथा भेड़ के दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि कुल्फी, गुलाब जामुन, घी, चीज़, पनीर इत्यादि बनाए जाते हैं। इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपनाएं और अपना बिजनेस, अपना व्यापार अपने दम पे खड़ा कर सकें। वहीं खरगोश के फर से बैग्स, कैप, डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऊन से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, जिसके बारे में जानने के लिए हमने आगे रुख किया संस्थान के वस्त्र निर्माण और वस्त्र रसायन विभाग का, जो यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ पर ऊन और पशु फाइबर के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान होता है, जिसके लिए मुख्य तौर पर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला में प्रसंस्करण के लिए मशीनरी का पूरा सेट है। इन मशीनों द्वारा स्वदेशी ऊन से कंबल, शॉल, नमधा और तकनीकी फेल्ट जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। हम लोगों ने बेकार जो ऊन होती है जिससे कपड़े नहीं बना सकते, उनकी हमने एक रिजाई बनाई है। क्योंकि भेड़ की ऊन हल्की होती है, गर्मी पैदा करती है। इन सब प्रॉपर्टीज को देखते हुए राजस्थान की जो जयपुरी रिजाई है उसमें हमने इसकी फिलिंग कर एक बहुत ही अच्छी रिजाई बनाई है, जो कि सस्ती भी है, गर्मी भी अधिक देती है और हल्की भी है। शोध हो तो उनकी जानकारी किसानों तक, पशुपालकों तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। तभी तो शोध की सफलता से सबको लाभ होगा। यही लाभ पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए CSWRI का तकनीकी स्थानांतरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग कार्य करता है। सभी अनुसंधानों की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, किसान मेलों, प्रदर्शनियों और गोष्ठियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाता है। हमारा ये संस्थान है जो किसानों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारे विभाग के द्वारा एक संस्थान और किसानों के योजक कड़ी के रूप में हमारा ये विभाग काम करता है। इस विभाग के माध्यम से जो संस्थान के विभिन्न विभाग हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफरेबल जो टेक्नोलॉजी है, उनको किसानों तक हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनका डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं, वहाँ पे उनका वैलिडेशन करते हैं और दोबारा उनका रीवैलिडेशन करते हैं। हमारा विभाग का जो मुख्य कार्य है, जो किसानों की कौशल विकास के अंतर्गत हम उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। उसके साथ ही जो नस्ल सुधार एक परियोजना हमारी चल रही है, जो किसानों के जो जानवर हैं
उनको हम नस्ल सुधार के माध्यम से उत्कृष्ट नस्ल के हम जानवर उनको प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी संस्थान की जो रेटें निर्धारित कर रखी है हमने उम्र के आधार पे, उसके आधार पे उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो संस्थान है ये भेड़, बकरी और खरगोश पालन की विभिन्न परियोजनाओं के तहत काम कर रहे हैं। इसके साथ ही संस्थान का कृषि व्यवसाय अभिपोषण केंद्र है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। निरंतर नवाचार, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास का उन्नयन करते हुए कृषि व्यवसाय और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने का ये काम कर रहा है। ये केंद्र युवा उद्यमी, स्टार्टअप, प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, ताकि वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें और उन्नत व्यवसाय कर अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएं। संस्थान में अनुसंधानों का ज्ञान हासिल करने के बाद हमने सोचा क्यों ना फील्ड टेस्टिंग की जाए, यानी एक भेड़ पालक से मिला जाए, उससे जाना जाए कि कैसे CSWRI का साथ पाकर उनके जीवन में बदलाव आया है, ताकि उनके अनुभव से आप सभी दर्शक भी प्रेरित हो सके। हमने उनसे बातचीत की, उनकी दास्तान को जाना। संस्थान से जो बीमारी होती है कभी भी तो कहते हैं हमारे को तुरंत इलाज हो जाता है इनका। जैसे कोई बीमार हो गई, फोन कर दिया, डॉक्टर साहब ने भेज दिया, लगा दिया, इंजेक्शन तैयार से हमारे को फायदा है। और बहुत बढ़िया डिमांड आ रही है इनके, लेकिन पूरी कर नहीं पा रहे हम डॉक्टर साहब। तो आज के सफर में जाना हमने कि आर्थिक मजबूती हासिल करनी है तो बड़ी जोत या बड़े पशुओं पर ही निर्भरता क्यों रखें। छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरी, खरगोश का पालन कर भी अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है, और इसके लिए हमें साथ मिल सकता है ICAR के केंद्र भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का। इसी उम्मीद के साथ कि CSWRI में यूं ही शोध अनुसंधान चलते रहें, ये संस्थान हर कदम पर हमारे किसानों का साथी बने, किसानों को आगे बढ़ने में यूं ही मदद करता रहे। आज के सफर में बस इतना ही। अगले अंक में होगा एक नए संस्थान का सफर।